SYL के बारे में पूछा कि SYL पे हमारा क्या स्टैंड है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि SYL पे पंजाब कांग्रेस का क्या स्टैंड है और हरियाणा कांग्रेस का क्या स्टैंड है। SYL पे पंजाब बीजेपी का क्या स्टैंड है और हरियाणा बीजेपी का क्या स्टैंड है। पंजाब में जाते हैं ये लोग तो कहते हैं SYL बनने नहीं देंगे, हरियाणा में आते हैं ये लोग तो कहते हैं SYL लेके रहेंगे। इसी गंदी राजनीति ने पिछले 70 साल में भारत को, इंडिया को नंबर 1 नहीं बनने दिया। केवल और केवल गंदी राजनीति करते हैं। SYL बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा है, पानी बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा है। दोनों राज्यों में पानी की कमी है, हमें यह बात माननी पड़ेगी। पंजाब में पानी का स्तर बहुत नीचे जा रहा है, पानी की कमी है, लोग प्यासे हैं। हरियाणा में पानी का स्तर बहुत नीचे जा रहा है, हरियाणा के अंदर पानी की कमी है, हरियाणा में लोग प्यासे हैं। पंजाब को भी पानी चाहिए, हरियाणा को भी पानी चाहिए। केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है कि वो इंटरवीन करके हरियाणा के लिए भी पानी का इंतजाम करे और पंजाब के लिए भी पानी का इंतजाम करे। केंद्र सरकार का काम क्या है? केंद्र सरकार का काम ये नहीं है कि दोनों राज्यों को एक दूसरे से लड़ाए। अगर हम एक दूसरे से लड़ते रह गए तो भारत आगे कैसे बढ़ेगा? जैसा मैंने कहा कि हम मिशन पे निकले हैं, 130 करोड़ लोगों को जोड़ना है, हमें आपस में लड़ना नहीं है और यह संभव है। हरियाणा को भी पानी मिल सकता है, पंजाब को भी पानी मिल सकता है। केंद्र सरकार को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। मैं प्रधानमंत्री जी से अपील करता हूं कि पंजाब के लिए भी पर्याप्त पानी का इंतजाम करें, हरियाणा के लिए भी पर्याप्त पानी का इंतजाम करें और अगर उनके पास समाधान नहीं है मेरे को बुला लें, मैं उनको समाधान बता दूंगा, लेकिन बैठ के इसका समाधान करना पड़ेगा। ये स्टैंड लेने से, पंजाब में जाओ तो एक स्टैंड ले लो, हरियाणा में जाओ दूसरा स्टैंड ले लो, ये स्टैंड की राजनीति ने पूरा गड़बड़ कर दिया। और कोई प्रश्न? समाधान बताएंगे जी? प्रधानमंत्री को समाधान निकालना चाहिए। अगर उनके पास समाधान नहीं है मुझे चाय पे बुला ले, मैं समाधान दूंगा उनको। प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर समाधान नहीं निकलते इन जटिल समस्याओं के। आपको मीटिंग के लिए बुलाया गया है SYL से, पहला सवाल तो ये कि आप उस मीटिंग में जाओगे। दूसरा सवाल मेरा ये है कि पंजाब के कर्मचारियों को इस महीने की अभी तक तनख्वाह नहीं मिली, करीब 1 हफ्ता ऊपर जा चुका है जब उनको तनख्वाह उनकी मिल जाती है। आपका पहला सवाल है, अगर हरियाणा के मुख्यमंत्री और पंजाब के मुख्यमंत्री की कोई मीटिंग केंद्र सरकार की, जो कहते हैं कि केंद्र सरकार ने कहा है कि दोनों मीटिंग कर लें, हम मिलने को तैयार हैं, मुझे मिलने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन जैसा कि अरविंद जी ने कहा, केंद्र सरकार का यह फर्ज बनता है कि वो इस समस्या का समाधान करे, ना कि दोनों को मीटिंग में बिठाकर उसके बाद बाहर आकर अपने अपने वक्तव्य देने के लिए उनको छोड़ दें। तो मैं पंजाब एज ए हेड ऑफ द स्टेट इन पंजाब मैं जाने के लिए तैयार हूँ। मुख्यमंत्री साहब हरियाणा के आएँ, बातचीत करेंगे, लेकिन कम से कम केंद्र सरकार जो है वो बाकी कामों के लिए राज्यों पर बहुत कुछ थोपती है। आप ये नहीं कर सकते, GST ये नहीं कर सकते, आप ये नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते। तो केंद्र सरकार जो है वो पंजाब का पानी पूरा कर दे पंजाब के पास, और हरियाणा का पानी भी पूरा कर दे। हरियाणा में भी जैसा कहा कि दोनों भाई हैं छोटे, हरियाणा छोटा भाई है, पंजाब बड़ा भाई है, तो हमें लड़ाने की बजाय वो समाधान निकालें। दूसरा, आज शाम तक वो जो हमारे एम्प्लॉइज़ की कुछ तनख्वाह रहती है वो मिल जाएगी, क्योंकि हमने पॉजिटिव राजनीति की है। हमने मुलाजिम पक्के किए, हमने भर्ती की, और हमने शुगर केन वाले जो गन्ना मुलाजिम थे पिछले कई सालों से धरने दे रहे थे, उनके पैसे भी आज ही जा रहे हैं, 94.98 करोड़ आज ही जा रहे हैं। आज शाम को तनख्वाह भी मिलेगी। हमने खजाने में जितने भी पैसे आते हैं हमने लोगों के लिए खोल रखे हैं। हम कर्जा भी नहीं लेते, लेकिन लोगों को हम कोई कमी भी नहीं छोड़ेंगे। और इस बार 23% GST की कलेक्शन बढ़ी है, और जितना टैक्स आएगा हम इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में, हम स्कूलों के रूप में, सस्ती बिजली के रूप में, हम सड़कों के रूप में, अच्छे स्कूलों के रूप में, मोहल्ला क्लिनिक के रूप में लोगों पर ही खर्च करेंगे। पुरानी पेंशन बहाल होनी चाहिए। जो एक मिनट उनसे उनका सवाल वो ले लेते हैं। जो नई पेंशन स्कीम है ये कर्मचारी, सरकारी कर्मचारियों के साथ बहुत बड़ा धोखा है। पुरानी पेंशन स्कीम लागू होनी चाहिए। केंद्र सरकार ने एक तरह से पूरे देश के ऊपर नई पेंशन स्कीम थोपी थी। मैं आज इस मंच के माध्यम से केंद्र सरकार से अपील करना चाहता हूं कि सारे जितने उसके बाद एम्प्लॉयज़ रिक्रूट हुए जो कि नए पेंशन स्कीम से अफेक्टेड हैं, वो सारे बहुत ज़्यादा दुखी हैं और बहुत गुस्से में हैं। इसीलिए उनके हित के लिए लोग सरकारी नौकरी में क्यों आते थे कि भाई रिटायरमेंट के बाद पेंशन मिल जाएगी, ज़िंदगी भर सिक्योर हो जाती है। अब वो पेंशन ही नहीं मिलती, किसी को कुछ 100 रुपये को कुछ मिल रहे हैं, किसी को कुछ। तो मेरी केंद्र सरकार से गुजारिश है कि पुरानी पेंशन स्कीम को दोबारा बहाल किया जाए। ज़रूर करेंगे। कुलदीप बिश्नोई की जरूरत ही नहीं हमको। कुलदीप बिश्नोई वहीं रहे, वो किस लिए? आप एक चीज बताओ, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अभी तक वो कांग्रेस में थे, अब वो बीजेपी में चले गए, पहली एमएलए थे, अब भी एमएलए का चुनाव लड़ेंगे, तो क्यों गए हैं?
उनके ऊपर इतने सारे केस थे, तो वो अपने केस रफा दफा कराने के लिए गए हैं। तो वो जनता से वोट किस लिए मांग रहे हैं? अब वो इसलिए नहीं मांग रहे कि मैं तुम्हारा कुछ भला करूंगा, भला तो पहले कर देते, अभी भी कांग्रेस में ही थे, एमएलए ही थे। वो जनता से कह रहे हैं मेरे को वोट दो ताकि मैं अपने सारे केस रफा दफा करा लूं। तो कुलदीप बिश्नोई जहां आए हैं वहीं रहे, उनकी हमें जरूरत नहीं है। बहुत अच्छा आपका प्रश्न है। इसमें युवाओं को बहुत बड़ी भूमिका अपनानी पड़ेगी। जिस दिन युवा इकट्ठे हो जाते हैं उस दिन किसी भी देश के अंदर क्रांति आ जाती है। इसलिए मैंने एक नंबर जारी किया है। इस नंबर के ऊपर मैंने अभी 10-15 दिन पहले किया था, लाखों लोग ऑलरेडी जुड़ चुके हैं। कई लाख लोग इससे जुड़ेंगे, वो वॉलंटियर्स बनेंगे, वो अपने अपने मोहल्ले और अपने अपने गांव की जिम्मेदारी लेंगे। जब पूरा देश इकट्ठा हो जाएगा तो ये 130 करोड़ लोगों की ताकत बनेगी। जब 130 करोड़ लोग कहेंगे कि हमारे जो स्कूल खोलो, किसी सरकार की हिम्मत नहीं है जो स्कूल ना खोले। इनको अपनी अभी 75 साल में केवल गंदी राजनीति हुई है, काम नहीं हुए। अब काम करने पड़ेंगे जिस दिन देश के लोग इकट्ठे हो गए, खड़े हो गए, लोगों को काम